ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से मस्तक के अंदर दिखे, मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान। मैं आत्मा ओरिजिनली प्योर हूँ, लेकिन बहुत देर शरीरों में रहने के कारण, खुद को देह समझने के कारण मुझ आत्मा पर कई तरह के दाग लगे। मैं आत्मा पतित हुई। अब परम पिता परमात्मा फिर से आकर हम आत्माओं को पावन बनाते, हमें मानस से देवता बनाते हैं और उसके लिए पढ़ाई पढ़ाते। मन बुद्धि से आ जाते मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, हम गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठते हैं और बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। आज है जून 22, 2025। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज December 15, 2005 मधुबन। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्म बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। ये परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है, तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता। परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथीपन सदा सहयोगी रहता। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता। ऐसा अनुभव है ना। परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों के आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है, परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी है, लेकिन लवलीन लवलीन कहाँ तक रहते हैं। लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देवभान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भव, पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी ये अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है, और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। बाबा कहते चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त है। याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं। अनादि भी हैं, आदि भी हैं, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार हैं। ये पुराने संस्कार मध्या के हैं, ना आदि है, ना अनादि है, ना आदि है, ना अंत के हैं। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है।
किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है पापस्मान बनने का, यही है ना? है तो हाथ उठाओ, यही लक्ष्य है पक्का। या बीच बीच में बदली हो जाता है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों को समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदारचित रहते हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे समय भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर टेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है। लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं, जन्मपत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे, लवली है। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं, चाहे जानते भी हैं कि ये लास्ट नंबर है। फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिकीरदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। बाबा कहते, जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा, आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो? बाबा कहते, अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है ना, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। बाबा कहते, न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मणका मणके के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। बाबा कहते, तो सभी बाप दादा से पूछते हैं, नए साल में क्या करना है? संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनो, बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं, उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। ये कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हैं या करना ही है, करना ही है। कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि कोटो में कोई है ना। चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटो में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति के लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके, वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। बाबा कहते, कमजोर को सहयोग देना, ये समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं,
चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ, ये ऐसा है, ये ऐसा है नहीं। ये प्रभु प्यार के पात्र है, कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजय बनने वाली आत्मा है, ये दृष्टि रखो। अभिवृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना, कमजोरी देखते देखो नहीं। उमंग दो, सहयोग दो, ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना, अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से ये आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए, लक्ष्य पक्का है ना, पक्का है लक्ष्य, करना ही है, या देखेंगे प्लान बनाएंगे, करना ही है प्लान, क्या करना ही है। अभी अभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो। बाबा कहते प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति सबत हो जाएगी। अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। बाबा कहते तो आप भी ये दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज, अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, ये मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो ये मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहें। दोनों करना आता है ना, जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी हैं और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रत्यक्ष में, इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा। बाबा दादी जी से बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है, न्यारा और प्यारा। गुजरात की मुखिया 13 बहनों से अच्छे अच्छे महावीर हैं। महावीरों का काम है विजयी बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा होती रहेगी। बाप दादा बच्चों को ये उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। अच्छा, गुजरात में फैला रहे हो और भी आगे फैलाते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, एक एक की विशेषता है। अच्छा, खुश खुशी बांटने वाले। सरला दीदी पूछ रही है, दादी ने माला में किसको रखा है? बाबा कहते आप क्या समझती हो, हम तो होंगे ही ना, ऐसा समझती हो? थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे और जो कुछ भी रहा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। सब वापसमान बनने वाले ही हैं, नवीनता क्या करें? सुनाया ना, एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस को तैयार करे। तो इस वर्ष वह लेकर आना, 21 वारिस तो लेके आना, ये शुरू करो, पहला नंबर आओ। सभी हाँ कर रहे हैं, वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हैं ना, ये सब बाबा के ही बनाएंगे ना, अपना तो बनाएगी नहीं। अच्छा, ओम शांति। गुजरात की ही सेवा है, गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं। बाबा कहते गुजरात वालों को भी, वाले जो भी हैं, चाहे आए हैं चाहे सेवा में आए हैं, वह हाथ उठाओ, बहुत है, बहुत अच्छा, अच्छा चांस लिया है। गुजरात को बाप दादा कहते हैं, सिंधी में कहावत है, जो चुल पर वह दिल पर। तो सबसे नजदीक में नजदीक गुजरात है। जो नजदीक होता है ना, उसको कहा जाता है शड़पंथ।
पर बिल्कुल करीब है। बुलाओ और पहुंच गए। तो गुजरात वाले ऐसे एवर रेडी है ना, कभी भी बुलाएं आ जाओ तो आ जाएंगे। ऐसे ही परिवार को नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, आ जाएंगे। एवर रेडी हैं, अच्छा है। गुजरात सरकार ब्रह्मा की प्रेरणा से स्थापन हुआ है। गुजरात साकार ब्रह्मा की प्रेरणा से स्थापन हुआ है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला है। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नजर पड़ी हुई है। और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया है, सेंटर अच्छे खुले हैं। कितने सेंटर हैं? 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र हैं और 3000 गीता पाठशालाएं हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा सेंटर किस जोन के हैं? बॉम्बे, महाराष्ट्र के। अच्छा, महाराष्ट्र वाले आए हैं? आज नहीं आए हैं। गुजरात वाले सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। गुजरात का विस्तार भी अच्छा है। अभी क्या करना है? विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया है। अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करें। कम से कम जो बड़े सेवा केंद्र हैं, जो पुराने वारिस हैं वह तो है ही, लेकिन नया कोई वारिस निकालो। चलो एक एक तो निकालो। क्योंकि माला में मणके वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी होंगे। तो माला तो तैयार करना है ना। 16,108 की भी माला बनी हुई है। अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो, बन सकती है। दादियां बतावे 108 की माला बन सकती है। दादी जी ने कहा बन सकती है, तैयार है। 108 की माला तैयार हो गई है। हाँ बाबा तैयार है, अच्छा लिख कर दिखाना। तैयार है तो बहुत अच्छा, मुबारक है। अच्छा, 16,000 की माला आधे तक बनी है। आधा तो क्या, उनसे भी ज्यादा बनी है। अच्छा है ना, देखो गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली है। अच्छा है, अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है। अच्छा है, ऐसी शुभ भावना, शुभ उम्मीदें तैयार ही कर लेती हैं। अभी सभी ने सुना ना, अपने को चेक करना। मैं उस माला में एवर रेडी हूँ। अच्छा, और क्या करना है? कैड ग्रुप हार्ट पेशेंट का आया है। बाबा कहते अच्छा है, ये भी आवाज फैलाने का साधन बहुत अच्छा है। क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना, और बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे इसकी वृद्धि करते जाओ। सुना है कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है और भी मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट तक रिजल्ट पहुंच रही है और भी फैलाते रहेंगे तो मेडिटेशन का महत्व बढ़ता जाएगा। बाकी बाप दादा को ये विधि पसंद है। अच्छा, हम सतगुरु बाबा से वरदान लेने उड़ चलें सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। और सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा बाप दादा के बिल्कुल पास आकर बैठते। बाबा वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं और बाबा आज के दिन के लिए हमें वरदान देते। बाबा कहते बच्चे मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालो, सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो, जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज ना निकले तो वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए। ये है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो समय समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। पापा कहते अनेक प्रकार के व्यक्ति वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते, आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो।
ये वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थोड़ी देर साइलेंस में सारी मुरली को अंतर समा लेते, धारण कर लेते हैं। बाबा से दृष्टि लेते विश्व की सभी आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, हम आत्माओं का घर। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच से ऊंचा कोई और नहीं। बाबा के पास आकर बैठते, बाबा के सच्चे शुद्ध प्यार का अनुभव करते हैं। बाबा के पास आते हमारे अंदर भी वही सच्चा रूहानी स्नेह इमर्ज हो रहा है। हम सदा परमात्म प्यार की अधिकारी आत्माएं, सबको एक दो के सहयोगी और स्नेही बनने वाली और सदा विजयी आत्माएं हैं। हम इंतजार नहीं करते, इंतजाम करते हैं और एक एक आत्मा को सहयोग देते, किसी से ना किनारा करना, ना किसी से दूर होना, न्यारा बनना। हम सबके सहारा बनने वाले विजयी आत्माएं हैं। और हम कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, तो बदलना हमें है। हमें अपने अंदर अपनी वृत्ति दृष्टि को, वायुमंडल को चेंज करेंगे और मन की एक्सरसाइज पर पूरा अटेंशन रखेंगे और अपने भोजन पर कि कहीं पर भी व्यर्थ संकल्प ना आए। शुद्ध संकल्पों का ही भोजन करेंगे। और हम आत्माएं मन का मौन रखते, जैसे मुख का मौन रखते हैं, ऐसे मन का मौन रखते कि कोई भी व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकता। और हम बाबा के आगे समर्पित हैं, सर अंडर श्रीमत है और सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, अंतर्मुखी होकर के रहेंगे। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें, विश्व की एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं और विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देह की दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब फिर से हमारा पिता आया है, सच्ची प्रीत, सच्चा स्नेह एक उसके साथ जोड़ो। अब वो कहता है उसको फॉलो करो, उसके आधार से अपना जीवन परिवर्तन करो।
तभी आत्मा फिर से सुखी और शांति की दुनिया में जाएगी और इस सुख शांति का यहाँ पर अनुभव करेगी। तो खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। और याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। ये सतयुगी देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख कनेरे देकर जाता है, ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, व्यर्थ का, आसक्तियों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया, जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, बाबा को देते क्या है? अपना काकपन, पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक में देखें, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।